A man stood holding a pole with yellow, red, green, and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. अब फूलों के बाद नंबर किसका आता है भाई? बैलून्स का। मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत तरीके से मेले में बहुत सारी चीजें दिखती हैं। तो अब एक आदमी जो था एक पोल पर होल्डिंग विद ए पोल, होल्डिंग विद ए पोल का मतलब है कि हाथ में जैसे गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो, येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल कई तरह के बैलून्स को लेकर बेच रहा था। द चाइल्ड वाज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स एंड ही वाज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोसेस देम ऑल। अब बच्चा था तो जाहिर सी बात है कि उसको गुब्बारे चाहिए थे, तो अब वो सोचता है कि काश मुझे गुब्बारे मिल जाते। But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on further. उसे पता था कि जिस तरीके से उसके पापा ने वो खिलौना मना किया, जिस तरीके से उसके पापा ने वो हार मना किया, जिस तरीके से पापा ने बर्फी मना की, अब ये भी उसके पापा मना करेंगे और कहेंगे अरे बच्चे हो क्या हैं, ये गुब्बारे से खेलने क्यों रहा आपके, चलो आगे बढ़ो। तो उसने बोला ही नहीं, बेचारा क्या हुआ, आगे बढ़ गया। A snake charmer was playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan. यहाँ पर जिस तरीके से आपने अलंकार पढ़ा हुआ है उसी तरीके से ऑथर ने has tried to compare the two things. A snake charmer, अब आगे बढ़ते हैं तो एक snake charmer मतलब सपेरा जो होता है बांसुरी बजा के नचा रहा होता है किसको, स्नेक को, which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music is told into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. वो जो सांप होता है इसको एक बास्केट में आपने देखा होगा सपेरों को जो है बास्केट में फन करके और वो बांसुरी बजाते रहते हैं। It heads raised in a graceful, और उसका हेड जो है उस तरीके से मुड़ा होता है जिस तरीके से स्वान मतलब क्या होता है, हंस, उस हंस की तरह उस सांप जो है बाहर निकाल के ला जाता है। While the music is told in all the, वो सपेरा बीन बजा रहा था, कोई नागिन वाला गाना आपने सुना होगा, आजकल चलता है ना भाई, सपेरा बीन बजाओ मैं तो नाचूंगी, इस तरीके का। तो लेट अस नाउ कम टू द टॉपिक हियर। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, अब वो लड़का जो है स्नेक चार्मर के पास में जाता है, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फर्दर। फादर, उसे मालूम था कि उसके पापा कहेंगे कि ये बेकार की आवाज है, तो ये सुनने की जरूरत नहीं भाई, सुनने को तो पैसा देना पड़ेगा, तो बेहतर है कि अब वो बात सुनता नहीं, मतलब उसे मालूम था कि उसके पापा मना करेंगे तो वो आगे चल जाता है। There was a roundabout in the full swing. Man, women and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. आगे चलते तो गोल गोल लोग घूम रहे होते हैं, आदमी, औरत, बच्चे, they all were moving in a whirling motion, चिल्ला रहे होते हैं। The child was him gently and then he made a bold request. I want to go on the roundabout, please father, mother. अब जब आगे जाते हैं तो गोल गोल झूला जो मेले में होता है उस झूले के प्रति वो आकर्षित होता है और अपने आप को वो उस झूले में झूलना चाहता है, तो मम्मी पापा से कहता है कि पापा प्लीज मुझे वो झूला झूलने दीजिए। द चाइल्ड वॉज हिम, बड़े ध्यान से देखता है, कितनी खूबसूरत स्टोरी है, सुनते जाइए। There was no reply, मम्मी पापा कोई जवाब नहीं देते। He turned to look at his parents, पीछे मुड़ता है अपने मम्मी पापा को देखने के लिए। They were not there. Ahead of him, he turned to look on either side, दोनों तरफ देखता है, आजू बाजू, पापा कहाँ गए, मम्मी कहाँ गई। They were not there. He looked behind, there was no sign of them. अब क्योंकि मेले में बहुत सारी भीड़ होती है तो उनके मम्मी पापा आगे निकल गए होते हैं, वो आजू बाजू देखने की कोशिश करता है, but he was not able to search out their parents, his parents. A full deep cry rose within his right throat and with a sudden jerk of his body he ran where he stood, crying in real fear, "Mother, father!" Tears rolled down from the eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. Panic-stricken, he ran to one side first, then to other, hither and thither in all directions, knowing not where to go. "Mother, father!" he wailed. His yellow turban came untied and his claws became muddy. अब उसे कोई चीज नहीं चाहिए होती है, ना
ना फूलों का हार चाहिए होता है, ना वो बर्फी चाहिए होती है, ना वो सपेरे की धुन चाहिए होती है, ना वो उसे जो खेलने वाला झूले में झूले की जो कोई भी चीज नहीं चाहिए थी। अब क्योंकि वो बच्चा था, 7-8 साल का बच्चा था, आप फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए। अब वो रो रो के उसका बुरा हाल था, उसके गले खराश हो चुकी थी, सिर्फ एक ही बात उसको सुनाई देती है, मम्मी पापा मम्मी पापा। वो बार बार अपने मम्मी पापा को याद करता है, दौड़ता है इधर उधर सब जगह दौड़ता है। Having run to and fro in a rate of running for a while, he is so defeated. अब वो अपने आप को हार मान चुका होता है कि अब इस पूरे भीड़ में, इस पूरे मेले में मैं अपने मम्मी पापा को कहाँ खोजूंगा। इस क्राइस सप्रेस्ड, अब रोने के बाद में आपने देखा होगा सिसकिया, मम्मी पापा, अब रो रो के उसका बुरा हाल हो गया था। आपको कभी झड़ मार देता हूँ ना, कभी कभार मारता हूँ, ठीक है, तो रोने के बाद फिर आप सिसकने लगते हैं, तो उसे बोलते हैं इंग्लिश में सॉबिंग, ठीक है। At little distance on the green grass he could see through his filmy sight, अब हरी घास होगी, हरी घासों की तरफ को देखने की कोशिश करता है। मैंने नो मैन टॉकिंग, वो आज पूरी भीड़ में अपने मम्मी पापा को खोज रहा होता है। लाखों की भीड़, हजारों की भीड़ होती है मेले में, आपने देखा होगा। यू मस्ट हैव बीन टू द गोरखनाथ टेंपल एंड गोरखनाथ फेस्ट दैट इज बीन ऑर्गेनाइज्ड कंटिन्यूअसली बिफोर द लॉकडाउन के पहले हर साल जनवरी में अप्लाई हुआ करता था मेला, तो आपने ऐसी भीड़ देखी होगी। तो ठीक वही लड़का जो उस पूरे भीड़ में अपने मम्मी पापा को खोज रहा होता है। He tried to look intently among the patches of bright yellow cloth, and there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. वो दौड़ दौड़ के सारे जगह पे वही बहुत सारे कपड़े होते हैं। अब वो यूनिक कपड़े खोजता है मम्मी पापा को। हो सकता है कि आप इसलिए मेरे में आदमी जाता है तो उसी तरीके से यूनिक कपड़े पहन के जाए कि कभी ऐसी घटना आपके साथ में हो जाए तो आपको लोग पहचान सकें। फिलहाल आते हैं कहानी पर। He ran quickly again, this time to shrine to which people seemed to be crowding. अब उस भीड़ के बीच में दौड़ता है, कोशिश करता है कि अपने मम्मी पापा को खोज सके। Every little inch of space there was congested with him. पूरी भीड़ में हर जगह तिल पर इतनी भीड़ होती है, उन लोगों के बीच में दौड़ता है, उनके पांव के नीचे से दौड़ता है, सिर्फ एक चीज के लिए। किसके लिए? मदर और फादर, पेरेंट्स के लिए। Every little inch of his face there was congested with man, but he ran through people's leg, his little sob lingering. अब उसकी सिसकियां जो धीरे धीरे कम हो रही होती है, उसे सिर्फ एक शब्द उसको बोलना सुनाई देता है, मदर फादर मदर फादर। Near the entrance to the temple, however the crowd became very thick. अब वहां पर जाते जहाँ टेम्पल मंदिर, मेले में मंदिर भी होता है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पर कहानी में बता रहा है। Near the entrance to the temple, however the crowd became very thick. Men jostled each other, मंदिर के पास में लोग एक दूसरे पर धक्का मुक्की कर रहे होते हैं। Heavy men with flashing murderous eyes and hefty soldiers. The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their mutual movements. He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice. अब उस पूरी भीड़ में अगर वो जोर जोर से चिल्लाता हुआ मम्मी पापा को नहीं चिल्लाता तो शायद ये संभव था कि वो लोगों के पैरों द्वारा कुचला जाता है। ठीक है, देखिए फोटो में आप देख रहे हैं, सवेरे के पास जाता है, कहानी कैसे ट्विस्ट लेती है। इस कहानी का नाम है लॉस्ट चाइल्ड। लास्ट में बच्चा जो है वो गुम भी हो जाता है। पढ़ते हैं कहानी को। आई एम टीचिंग ऑन पेज नंबर 4। तभी जो है उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है। The poor child struggled to thrust a way between their feet, but he trampled underfoot. Trample में यहाँ लिखा हुआ है क्रश, दबा देना, किसी को निचोड़ देना। तो जैसे हम संतरे को निचोड़ देते हैं, तो आप ये इंग्लिश की भाषा है। क्रश में दबा देना, पैरों के नीचे दबा देना। फादर मदर, वो एक ही रट लगा रहा होता है, मम्मी पापा मम्मी पापा। ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई। अब उस पूरी भीड़ में, सर्जिंग में मूविंग क्विकली, सब लोग रेलम रेलम लेवल गोइंग इन मूवमेंट्स। एक व्यक्ति उसकी बच्चे की आवाज सुनता है, उसको दया आती है, वो पास में आता है और कहता है, हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू? आप इस मेले में कैसे अकेले आए, आप किसके बच्चे हो? द मैन आस्क्ड एज ही स्टेड क्लियर ऑफ द मास। वो लोगों को हटाते हुए वो देखता है कि एक बच्चा रो रहा है। उस पूरी भीड़ में एक ही व्यक्ति था जो उसके ऊपर दया आती है। वो बोलता है, द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली। अगर उसके आदमी उस बच्चे से पूछता है, सो दैट चाइल्ड और जोर से चिल्लाना शुरू करता है, आई वांट माय मदर, आई वांट माय
my father. The man tried to soothe him. Soothe him means उसको काम करना, उसको प्रोत्साहित करना, उसको मतलब अपने अंदर कब्जे में लेना। कब्जे में लेने का मतलब है उसको बात पहले समझे तो सही कि उसके मम्मी पापा कौन है, बताए तो सही, तब तो लेके जाएगा। एड्रेस तो पूछना बात की बात। The child's throat tore into a thousand sobs and he only shouted, I want my father, I want my mother. मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए, बस वो एक ही रहता लगा था। Now you can imagine how important your mother and father are. आपके मम्मी पापा आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। आप चाहे कितने भी बड़े हो जाए, उनका साया आपके ऊपर हमेशा रहेगा। आप लात मारेंगे तो वो आपको कभी आशीर्वाद ही देंगे। So that is a story. That is a what I can say lesson of this story lost child. हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, हम अपने माँ बाप के लिए बच्चे ही रहते हैं। The man headed towards a place where the snake charmer. अब स्टोरी की खूबसूरती को देखिए, वापस उसी तरफ हो जाता है। कौन? लड़का। The man headed towards a place where the snake charmer still played on the flute to the snake cobra. Listen to that nice music, child. He pleaded. अब जो व्यक्ति होता है वो उसको चुप कराने की कोशिश करता है। पहले चुप कराएगा तब तो एड्रेस पूछेगा ना, तो उसको बहलाने की कोशिश करता है। उसी स्नेक चार्मर के पास में जाता है। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, वो अपने कान बंद कर लेता है। हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल, अब वो जोर-जोर से चलाता है। व्हाट? द सेम सेंटेंस, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। द मैन took him near the balloons, thinking the bright balloons of the balloons would distract the child attention and quieten him. उस गुब्बारे वाले के पास में लेके जाता है, जिस गुब्बारे वाले से उसने मम्मी पापा से बोला था कि मुझे गुब्बारे चाहिए। बोलता है बेटा ये तो गुब्बारे देखो, चाहिए, ये लो ये लो ये लो, बताओ तो सही, पहले चुप तो। फिर वही बात को बोलता है, परसुएस किया, उसको मनाने की कोशिश करता है। परसुएस भी मैंने कहने का बात है, परसुएस की मेकिंग रेडी, मतलब उसको रेडी करता है कि एटलीस्ट तू बताए तो सही, चुप तो हो तब तो बताए। The man still trying to make the child happy bore him to the gate where the flower seller said, look, can you smell those nice flowers? Would you like a garden to put around your neck? क्या आपको हार अपने गले में जाना चाहते हो? The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob, I want my mother, I want my father, thinking to humor his discouraged charge by a gift. Now lesson is going to go just two more lines. What sweets do you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my father, I want my father. वो उस मिठाई की दुकान से भी अपना शक्ल हटा लेता और बोलता मुझे सिर्फ मम्मी पापा चाहिए। तो दैट्स व्हाट द एंड ऑफ द चैप्टर, द मोमेंट द लॉस्ट चाइल्ड।